बार के गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी थी। चुनावी साल शुरू होते ही आम आदमी पार्टी ने गुजरात की धरती पर दाल ठोक दी। 27 सालों से बीजेपी के राज को आम आदमी पार्टी ने उखाड़ने के लिए पूरा दम लगा दी। आपके संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शायद ही कोई दिन ऐसा होगा जब गुजरात को लेकर कोई बयान न दिया हो। विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था। प्रत्याशियों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में काम करना भी शुरू कर दिया था। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आने लगी, आम आदमी पार्टी के बीजेपी पर हमले भी तेज होते चले गए। इस बीच केजरीवाल ने सॉफ्ट हिंदुत्व की अपनी छवि को बनाए रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम द्वारा हिंदू धर्म के खिलाफ ली गई प्रतिज्ञा पर जब विवाद बढ़ा तो केजरीवाल ने उनका इस्तीफा ले लिया। इसके साथ ही केजरीवाल ने एक नया शगुफा छोड़ा। उन्होंने करेंसी नोटों पर लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो लगाए जाने की पैरवी की। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से बाकायदा अपील की। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने कई चुनावी सभाओं में जनता के सामने लिख कर दे दिया कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि केजरीवाल और उनकी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में मेहनत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस जहां मैदान में दिखी भी नहीं, वहीं आम आदमी पार्टी को लेकर जनता के बीच माहौल जरूर बना था। केजरीवाल मॉडल गुजरात की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया। केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, जिसमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, बेहतर शिक्षा आदि का वादा किया गया था। इस वादे के साथ आम आदमी पार्टी ने गुजरात की सभी 182 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन गुजरात में उन्हें केवल 5 सीटें ही हासिल हो पाई। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटारिया और सीएम कैंडिडेट यशोदान गढ़वी भी अपनी सीटें हार गए। इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। यहाँ तो आम आदमी पार्टी ने खाता तक नहीं खोला, लेकिन फिर भी केजरीवाल खुश हैं। आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्या हुआ कि कल तक गुजरात में सरकार बनाने का दावा करने वाले नेता आज हारने के बावजूद खुश हो रहे हैं। चलिए आपको यह भी बता दें, केजरीवाल ने गुजरात के लोगों का आभार व्यक्त किया और कहा कि अगली बार आपके आशीर्वाद से बीजेपी के किले को फतह करने में कामयाब होंगे। दरअसल आपको गुजरात में 13% वोट मिले हैं, जिसके बाद आपके राष्ट्रीय पार्टी बनने की राह आसान हो गई है। केजरीवाल ने खुद की पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने का ऐलान करते हुए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी दिया। नमस्कार। सबसे पहले सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आपकी आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। आज गुजरात चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, काफ़ी नतीजे आ चुके हैं, काफ़ी नतीजे अभी आ रहे हैं और गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। जितने वोट गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिले हैं, उनके हिसाब से कानूनन अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये बहुत बड़ी बात है। देश में बहुत बहुत कम चंद पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। उन चंद पार्टियों में अब आपकी आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई है। महज 10 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी थी, छोटी सी पार्टी, एक जवान पार्टी जिसको अभी 10 साल हुए बस। उसकी 2 राज्यों में सरकार है और आज वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये जब लोग सुनते हैं तो अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। बहुत आश्चर्यजनक अचीवमेंट है एक तरह से आप सब लोगों का। मैं गुजरात के लोगों को खासकर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपसे। मैं अभी जब गुजरात जितनी बार आया चुनाव के दौरान, आपसे जो प्यार मिला, सम्मान मिला, विश्वास मिला, उसका मैं ज़िंदगी आभारी रहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत ऋणी रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और गुजरात एक तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। उस किले को भेदने में हम सफल हुए। आज हमें लगभग 13% के लगभग वोट मिला है। अभी तक 39 लाख के करीब वोट मिल चुके हैं और अभी गिनती जारी है, अभी और भी वोट मिलेंगे। इतने लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया, इतने लोगों ने पहली बार में हमें वोट दिया। इसके लिए मैं उन सभी लोगों का आभारी हूँ जिन्होंने इतना प्रेम दिया। जैसा मैंने कहा कि इस बार किला भेदने में सफल हुए, आप सबके आशीर्वाद से अगली बार किला जीतने में भी सफल होंगे हम सब लोग मिलके।
हमने पूरा कैंपेन बहुत पॉजिटिव चलाया, कोई गाली गलौज नहीं किया, किसी को हमने भद्दी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, किसी के खिलाफ हम नहीं बोले। हमने केवल ये कहा कि हमने इतना काम किया दिल्ली में, पंजाब में, और अगर गुजरात में मौका मिला तो हम ये काम करेंगे। केवल अपने काम की चर्चा की। यही चीज़ हमें दूसरी पार्टियों से अलग करती है। अभी तक 75 साल से इस देश के अंदर गाली गलौज की राजनीति, मारपीट की राजनीति, जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, यही सब चलता था। पहली बार एक पार्टी आई है जो इस देश के मुद्दों की, जनता के मुद्दों की बात करती है, देश को नंबर 1 बनाने की बात करती है, देश को आगे बढ़ाने की, देश के विकास की बात करती है, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक आम आदमी का जिससे वास्ता पड़ता है, उन मुद्दों की बात करती है। हमें पॉजिटिव राजनीति करनी है, हम शरीफ लोग हैं। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने करीब 13% वोट हासिल किए हैं। वहीं गोवा में भी आम आदमी पार्टी के 2 विधायक हैं। गोवा के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली थी और इसी के साथ साथ 6.77% वोट प्राप्त हुए थे। अब गुजरात में भी आम आदमी पार्टी को करीब 13% वोट मिल चुके हैं। वहीं दिल्ली और पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस तरह 4 राज्यों में उसके 6% से ज्यादा वोट हो गए। इसी आधार पर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने का दावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए जो नियम है वो इस प्रकार है। या तो कोई पार्टी 3 राज्यों के लोकसभा चुनाव में 2% सीटें जीत ले। दूसरी शर्त कि 4 लोकसभा में सीटों के अलावा लोकसभा चुनाव में 6% वोट हासिल करे। विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 या इससे ज्यादा राज्यों में 6% वोट जुटाए। और तीसरी शर्त ये कि कोई पार्टी 4 या इससे ज्यादा राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता रखे। आपको बता दें कि भारत में अभी 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। इनमें बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी, टीएमसी और एनपीपी शामिल है। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी देश की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। हालांकि अभी इसका ऐलान निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाना बाकी है। टी न्यूज़ नेशन।